स्वागत है आपका जेके लिस्ट प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुखालिफत में जम्मू शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। और ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता कई रोज से अलग अलग संगठनों की तरफ से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। और यहां तक कि आज हाईकोर्ट के वकीला ने भी सड़क पर उतरकर जमकर विरोध जताया। तो उधर पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। और वहीं हमने आज देखा राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वीएचपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई। इस बीच वहीं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर बीजेपी भी इस पूरे वाकये की मजम्मत करते हुए दिखाई दे रही है। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर कठोर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। यूनुस सरकार के खिलाफ उनकी तरफ से आलोचना की जा रही है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, इस वाकये की ना सिर्फ बीजेपी मजम्मत कर रही, निंदा कर रही है, एक्शन की लिए जाने की बात, कार्रवाई की मांग कर रही है, बल्कि ऑपोजिशन पार्टियों पर भी निशाने साध रही है। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपोजिशन पार्टियों को, जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों को कटहरे में खड़ा कर रही है? आखिर क्यों? जी हाँ, बीजेपी ये कह रही है कि हर वक्त वावेला करने वाली वो अपोजिशन पार्टियां जम्मू कश्मीर की जो किसी भी मुद्दे पर अपनी बयान दर्ज कराती हैं, आपत्ति दर्ज कराती हैं, लेकिन हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर खामोश हैं, खामोशी का इल्जाम लगा रही है। तो आज इसी सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है वजूहात जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, चाहे बरसर इख्तियार पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो जम्मू कश्मीर की, उनकी तरफ से आखिर क्यों कड़ी प्रतिक्रियाओं का इजहार नहीं किया जा रहा है, क्यों रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया जा रहा है। आज इसी बयान को समझने की कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर ये कह रही है कि हिंदुओं के कत्ल पर आखिर जम्मू कश्मीर में ये खामोशी क्यों? तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग संगठनों की तरफ से एहतजाज नहीं किया जा रहा है। तस्वीरें वक्तन फवक्तन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर आप देखते रहे हैं कि आखिर इस वक्त होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा देते हैं आपसे। कुछ ही देर में आप देखेंगे एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन हैं और विधायक हैं, वो जुड़ेंगे। और इसके अलावा रफीक रातर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं पीडीपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ रविंद्र शर्मा साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, आपका स्वागत करते हैं सर वक्त देने के लिए। और इसके अलावा अरुण आनंद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी वेलकम करते हैं इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पूरे देश समेत जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग संगठनों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां तक कि आज वकला की तरफ से, जी हाँ, ये वकील हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और इन्होंने ना सिर्फ यूनुस सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है, बल्कि पूरे मामले की निंदा की है, हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ आवाज उठाई है। अलग अलग संगठन तो उठ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है अपोजिशन और बरसर इख्तियार पार्टी पर कि आखिर ये तमाम पार्टियां हिंदुओं के कत्ल पर खामोश क्यों हैं। इसे ही आज अपोजिशन पार्टी और साथ ही साथ पीडीपी से पूछने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस आप पर ये इल्जाम लग रहा है। हमारे साथ रविंद्र शर्मा साहब जुड़े हुए। सबसे पहले मैं आप ही का रुख कर लेती हूं। रविंद्र साहब, आपको आवाज मेरी पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग पार्टियां विरोध जता रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से कुछ पुरजोर अंदाज में कोई निंदा या मजम्मत की नहीं जा रही इस पूरे वाकये की, जो बांग्लादेश में इस वक्त अत्याचार चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तमाम पार्टियों को घेर रही है। वो कह रही है कि भाई आप क्यों खामोश हैं? सनिया जी, आपने काफी तफसील दी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपने हमारा ऑफिशियल ट्वीट नहीं देखा। मैंने बहुत सख्त ट्वीट सुबह से किया हुआ है और मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। आपको ये बताना चाहिए था कि आपने कितने सख्त शब्दों में मजम्मत की है और ये भी कहा है कि मोदी सरकार खामोश क्यों है। आज जो है पूरा देश खड़ा उनके साथ।
तो आपने जो जिक्र नहीं किया, ये एंकर की तरफ से आना चाहिए था। मेरा ट्वीट देखिए, जो ऑप्शन ट्वीट है, मैं कितने बजे ट्वीट किया सर आपने? और हमने सख्त मजम्मत किया, और इसलिए वो सुबह से मैंने ट्वीट किया है और आपके चैनल को गया भी है। इसलिए कोई खामोशी की बात नहीं है, इस पे कौन खुश हो सकता है और कौन खामोश हो सकता है। क्योंकि किसी भी देश में किसी में भी जुल्म हो, हिंदुस्तान मैसेंजर ऑफ पीस रहा है और ह्यूमैनिटी और इंसानियत का एक सिंबल है वो शुरू से ही। और इसलिए ये तो अगर किसी हिंदू पे जिस बर्बरता तरीके से बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, उस पर हमने गहरी चिंता है। और पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट भी आई है कि बांग्लादेश अगला दुश्मन है हिंदुस्तान का। इसलिए हमारी खामोशी की बात नहीं है, इसलिए ये प्रश्न ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी पे जिम्मेवारी आयद होती है। आज लोग इंदिरा गांधी को याद करते हैं। इतनी मजबूत अगर लीडरशिप यहाँ पे है, हमारे आस पड़ोस में हिंदुओं पे, माइनॉरिटीज पे जाति क्यों हो रही है? ये तो इस वक्त की सरकार को आंख दिखाना है, उनको भी दिखाना है, और पूरे देश दुनिया में क्यों नहीं वो प्रेशर बनाते? ये आज से नहीं, पहले से ही जातियां शुरू हो गई हैं। और क्या वजह है पिछले 10-11 साल में कि बांग्लादेश हमसे दूर हो रहा है, श्रीलंका दूर हो गया, नेपाल दूर हो रहा है, भूटान दूर हो रहा है, और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मिल गए हैं। जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जुड़ रहे हैं, ऐसी बातें आ रही हैं जिसका 2 टुकड़े इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने किए थे। आज वो मुल्क इकट्ठे होकर के, ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि हिंदुस्तान चारों तरफ से गिर रहा है। चाइना तो सबसे बड़ा खतरा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और ये जो देश थे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनके साथ हमारे जो है वो फ्रेंडली तल्लुकात थे, न्यूट्रल तल्लुकात थे। आज क्या वजह है, कहाँ विदेश नीति में हमारी कमी है और कहाँ वो 56 इंच की कमी है कि जिसकी वजह से सारे रैली अराउंड हो गए और हमारे दुश्मन चाइना के साथ मिलके हमको चारों तरफ से घेर रहे हैं। सिर्फ एक बात नहीं है, इसलिए ये इल्जाम बेबुनियाद है और हमने सख्त ठीक है, माफी के साथ ये कहना चाहते हैं कि आपको वो ट्वीट हम नहीं देख पाए, और आपने ये कहा कि हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप भी हमसे उम्मीदें रखते हैं कि हम बैलेंस पूरी बातें अपने रखते हैं दर्शकों के सामने, जो किसी पार्टी की तरफ से अगर इस तरह से आपने तबसरा किया है, इसलिए मेरा एतराज आप पे बनता है। आपने ये तबसरा किया है तो इसलिए एंकर को पहले देखना चाहिए कि हमारा स्टैंड क्या है। ये मेरे ऑफिशियल नाम से बिल्कुल ठीक है। आपका मैंने ट्वीट देख भी लिया। अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं देख भी रही थी। तो आप क्यों नहीं देख रहे? नहीं, मैं अभी आप जब बात कर रहे थे तो मैं देख भी रही थी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप बीजेपी का रुख करेंगे। हम किसी बात पे खामोश नहीं रहते जी। रफीक, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए खामोश। रफीक रातर साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को ऐसा कह रही है कि आप अलग कोई और मुद्दा होता है तो उस पर काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हैं? जिस तरीके से उठाना चाहिए था उस तरीके से आप नहीं उठा रहे जम्मू कश्मीर में। देखिए जी, पिछले 1 साल से या उससे ज्यादा जो वहां पर सरकार थी, उसको डिसलॉज करने के बाद, शेख हसीना की सरकार को डिसलॉज करने के बाद वहां पर बड़ी अनसर्टेनिटी और इस तरह के वाकयात वहां पर हुए। अनफॉर्चुनेटली नहीं होने चाहिए थे, लेकिन लगातार हो रहे हैं। और पिछले 1 महीने या 15 दिन से फिर से इस तरह के वाकयात देखें जहां पर कीमती जाने जाया हुई है। माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, जो भी इनोसेंट पर्सन हो, जहां भी मारा जाए, और हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए और पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, तो बांग्लादेश के मुतालिक आपने, अगर मैं भी आपसे ये कहूं कि हमारी पार्टी का ट्विटर आप देखें हैं, जो हमारी पार्टी की सुप्रीमो, उनके ट्वीट्स देखें, कंटिन्यूसली देखें, तो हम बाज़ाब्ता इसकी मजम्मत करते हैं और किसी भी सूरत में इस तरह के तरीकेकार को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ट्वीट तक ही सीमित हो जाता है क्या? सवाल ये भी है। नहीं, देखिए जी, बीजेपी को चाहे भी किसी तरह से इनको लाभ चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह से ये बीजेपी चाहती है कि इनकी नजर सिर्फ ये हमारे इलेक्शन तक होती है, इलेक्शन जीतने तक होते हैं। कहाँ इस तरह का माहौल बनाएंगे, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी माहौल बनाकर इलेक्शन जीते जाते हैं, तो इनकी नजर उसी पर होती है। अगर इनकी नजर उस पर नहीं होती तो फिर मैं उनसे कहना चाहूंगा, एक मजबूत सरकार है सेंटर में और बांग्लादेश एक छोटा मुल्क, क्या मजाल उनकी कि वो हमें आंखें दिखाए। तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि बांग्लादेश आज हमारे साथ नहीं है, जबकि वो पड़ोस में, बिल्कुल हमारे पड़ोस में, और कई वर्षों से बिल्कुल हमारे बड़े क्लोज टाइज रहे हैं। और बड़ा बांग्लादेश एक फ्रेंडली मुल्क है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि आज क्या बात हुई, इस तरह का माहौल वहां पर बना के वहां पर एंटी इंडिया जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर ये ब्लेम कर रही है
और आप ये कह रहे हैं कि हमने ट्वीट किया है। अभी आपसे कुछ देर पहले रविंद्र शर्मा साहब ने भी कहा कि उन्होंने भी ट्वीट किया है और अब उसकी अनदेखी आप कर रहे हैं। एक सेकंड रफीक आता साहब, एक सेकंड, जिनकी वजह से आप पर इल्जाम लग रहा है वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद है। सर एक सेकंड प्लीज रुक जाइए ना, आखिर क्यों एडवोकेट आरिफ पठानी साहब होती है। रविंद्र शर्मा साहब, अब मैंने कह दिया ना, प्लीज एक मिनट, आप मैंने कहा ना कि आपका ट्वीट मैंने देखा और अभी बताया, अभी पीडीपी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमने ट्वीट। अब मेरा सवाल ये कि क्या सिर्फ ट्वीट ही कर देना काफी है? चलिए एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड सर, क्या सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही? एक सेकंड सर, आरिफ पठानी साहब, आखिर किस वजह पर, आखिर किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की पार्टियां, चाहे बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टियां हो, अपोजिशन में तो आप भी आते हैं, आखिर आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ खामोश? इन्होंने तो अपने रद्देमल का इजहार किया है, फिर चाहे वो ट्वीट ही क्यों ना हो। जी, मैंने ही इस इशू को फ्लैग किया है। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे एक जंग का ऐलान कर दिया था, अगर भारत सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 3 इफेक्टेड कंट्रीज में अगर हिंदुओं की सेफ्टी या वेलबींग के लिए कोई कदम उठाया, तो आपने जो देशव्यापी एक अभियान छेड़ दिया, आपने SIR को एक ऐसा वेपन लगा के आपने तो पार्लियामेंट आप खुद इसमें एक्सपोज घर में ठीक करो। पर्पज ऑफ एन SIR, मुझे बोलने देंगे अगर, तो SIR का पर्पज सिर्फ ये है कि सिर्फ भारत के नागरिकों को ही, ये भारतीय संविधान के बांग्लादेश से नहीं बता सकते, यहाँ अपने हिंदुओं का हाल SIR के मुताबिक सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट। ये इल्जाम मत लगाओ कि सिर्फ बीजेपी को है, यू आर एक्सपोज्ड, योर डबल स्टैंडर्ड स्टैंड एक्सपोज्ड, योर कि भाई आपकी पॉलिटिकल बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, प्लीज बात दिया जाएगा। बात तो सुन दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। नहीं बात को शर्मा साहब आप अपनी बात रखिएगा, रफीक राजा साहब आप भी अपनी बात रखिएगा। एक मिनट आरिफ पठानी साहब को कुछ सेकंड तो दे दें सुनने के लिए। हाँ बोलिए। जी मेरा विनम्र, अब ये नहीं बोलने देंगे मुझे, क्योंकि ये स्पीचलेस है, इनके पास स्टैंड कोई नहीं है। ये ट्वीट की भाषा छोड़ें, आपने SIR पे तो ये भी तो आपसे कह रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार क्या कह रही है, कर रही है। Yes, that's it, very true। देखिए, from day one भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपना रुख एक बिल्कुल सरकार को एक बांग्लादेश सरकार को बल्कि वर्ल्ड को अपना जो स्टैंड है, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे को घुमाएंगे। भारत सरकार ने ही आज वहां की जो प्रधानमंत्री हैं उनको आज शेख हसीना जी को आज भारत की टेरिटरी में शरण दिया और बिल्कुल डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली हर सिस्टम को फेस करके हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो टाइज है बांग्लादेश के साथ, उसका जो इंसेप्शन है, उसके पीछे जो हिस्ट्री है, उसके पीछे जो क्रोनोलॉजी है, उसको बचाने का भारत सरकार ने कोशिश की है। और नहीं तो आप बीजेपी क्या चाहती थी इन पार्टियों से? देखिए ट्वीट करके मजम्मत तो करे, क्या बड़े लीडरों की तरफ से, जैसे अगर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हैं या फिर तारिक हमीद कर्रा की बात कर लें, राहुल गांधी भी तो कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की बात कर लें, उनकी तरफ से भी मजम्मत का इजहार किया जा रहा है, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपकी कार्रवाई उनके जरिए पूछी जा रही है, तो आप इन पार्टियों से क्या चाहते हैं? इनको तो बंदे मैं ये पूछना चाहती हूँ पार्लियामेंट सेशन में। रविंद्र शर्मा साहब एक सेकंड प्लीज, प्रियंका गांधी ने दीजिए, फिर उसके बाद डिबेट आगे बढ़ेगा। एक सेकंड प्लीज। जी मेरा रिक्वेस्ट है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म एक्सपोज हो गया, इनकी वोट बैंक की जो राजनीति थी वो एक्सपोज हो गई, इनका जो लो लेवल था इनका मोरालिटी का, क्योंकि इन्होंने इस मोरालिटी को चूज किया और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे इन्होंने आंखें भैया। वो लोग हैं जो 2.5 से 3 लाख कश्मीरी पंडित जब यहाँ से डिसलॉज हुए थे और एक पॉलिटिकल पार्टी मत ले जाइए ना, सीधी बात करिए ना, आप ही कह रहे एक्सपोज हो गए। आरिफ पठानी साहब मैं पूछती हूँ आपसे कैसे, बिकॉज देखें मेरा विनम्र निवेदन था इनसे कि ये कम से कम हमें इस विषय पे एक भारतीय जनता दे शुड हैव सेड कि हम भारत सरकार को पूरा सपोर्ट पूरा ऑथोराइज करते हैं। दे शुड हैव आस्क्ड फॉर एन ऑल पार्टी मीटिंग, देयर पीपल शुड हैव कम आउट इन मार्चेस, उसने प्लान करके, लेकिन इस तरफ एक ट्वीट से फॉरवर्ड मुझे समझ नहीं आती कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को और भारतीय जनता पार्टी से तो आपको नफरत है, लेकिन हिंदुओं से क्या नफरत है आपको, ये बात मुझे समझ नहीं आती। या एक विशेष समुदाय को शर्म की बात है, हिंदुओं से नफरत है, ऐसी भाषा बांग्लादेश में बाकी जगह हो रहा है, लेकिन आप रेडी नहीं सोच के बोलना चाहिए। आप छोड़ दीजिए, हमने ट्विटर वाले पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए और आपके डबल स्टैंडर्ड
ये आप आपसे SIR पे ठीक है, एक सेकंड, आप दोनों बात ही नहीं सुनने देंगे प्लीज। एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं और इस बीच एक खास मेहमान पहले से ही मौजूद थे। आपका स्वागत करते हैं अनिल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इससे पहले सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे अरुण आनंद साहब। आपने तमाम लीडरों की बातें सुनी। जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त हाल है, अपने मुद्दे तो हैं ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस मुद्दे को भी पुरजोर तरीके से नहीं छुआ गया ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से। क्या आप इसमें देख पा रहे हैं? सना जी, मुझसे एक सवाल। हाँ, पूछिए प्लीज। रविंद्र शर्मा साहब प्लीज एक सेकंड, पूरी डिबेट को आप मत डिरेल करिए, एक सेकंड रुकिए। जी सना जी, ये जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है, हाँ, उसका प्रमुख कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में एक जो पीडीपी या कांग्रेस की छवि रही है, मैं ये छवि की बात कर रहा हूँ, हाँ, जो छवि रही है वो रही है लार्जली बेसिकली एंटी हिंदू, कुछ हद तक, और कुछ हद तक जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की छवि रही है। कौन है? इसलिए ये कौन है भाई साहब? मैं नहीं जानता कि हिंदू की कौन सी छवि है। देखिए, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं कैसे। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस। वी आर ए सेकुलर पार्टी। आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप उसके बाद ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा। सना जी, चर्चा कर पाना संभव नहीं है। कमाल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ रविंद्र जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन, आप पर मुझे बोलने तो दीजिए। कोई मतलब नहीं है। हम भाई वो नहीं, हम सेकुलर पार्टी हैं, हम तमाम धर्मों के समान व्यवहार करते हैं। भाई मेरे को अपना व्यक्तिगत विचार तो रखने का मत है ना, जितना मैं कह सकता हूँ। बहरहाल दूसरी चीज ये है कि जो बांग्लादेश के ऐसा नहीं ना, बीजेपी को नहीं दिखता हमारा ट्वीट, हमारी, आप तो इंडिपेंडेंट है, आप देखिए। हाँ, अरुण साहब बोलिए। कंडेम किया, हम बैठे हैं सरकार। देखिए, जो बांग्लादेश के जो रविंद्र साहब एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। हाँ, बांग्लादेश के जो हिंदुओं की समस्या है वो समस्या नई नहीं है। पहली बात यह है, अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो हिंदू वहां पर लगातार प्रताड़ित होते रहे। जब ईस्ट पाकिस्तान था तो 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या वहां पर 22% थी। उसके बाद जब 1971 में बांग्लादेश बना और 1974 का जो सेंसस है वो ये बताता है कि लगभग 14% जनसंख्या थी हिंदुओं की। और उसके बाद से ही जो है अगर आप 2022 का सेंसस देखेंगे तो करीबन 7.95%, लगभग 8% के आसपास के करीब की जनसंख्या जो है वो बैठती है। तो हिंदुओं का जो टारगेटिंग है जो है वो लगातार बांग्लादेश में होती रही है, लेकिन पिछले 1 साल से ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। ये समस्या बेसिकली जो है और ये मोहम्मद यूनुस के आने के बाद हुई। जहां तक एक प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, और तो देखिए क्या है कि ट्रंप के आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर सब देश अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का ये एक रीअलाइनमेंट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि पिछले 11 साल में भारत ने मिडल ईस्ट में जितना जो है वो अपना, और खासकर मुस्लिम कंट्रीज के बीच में भारत ने अपना क्लाउड जितना बढ़ाया है, जब 370 हटा तो एक जो है मिडिल ईस्ट की ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने कि उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया हो। तो इसको आपको टोटलिटी में देखना होता है, और ट्रंप के आने के बाद जो है वो सब के सब देश जो है वो रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। इसलिए आपको कई बार ये लगता है, और बांग्लादेश में भी हम सभी ये जानते हैं कि ग्रेट गेम चल रहा है पॉलिटिकल इंटरनेशनल फोर्सेस का। ठीक है, अनिल साहब हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत करते हैं सर आपका। खैर मकदम, मैं आऊंगी रविंद्र साहब आपके पास। मैं चाहती हूं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ये अनिल साहब इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? अनिल साहब, ओवर टू यू। देखिए, ये इसमें सिर्फ पार्टियों के आपस के वाद विवाद या बहस का विषय नहीं होना चाहिए। हाँ। ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक विषय है, और सरकार के निर्णय, सरकार किसी की भी हो जी, सरकार के निर्णय उसके मत के साथ, चूंकि ये देश के बाहर का विषय है जी, आपकी आंतरिक विषय हो उस पर आप कितने भी मतभेद रखें, कितने भी बहस करें, विवाद करें, चलता है। चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है, एक दूसरे देश, पड़ोसी देश का मामला है, और वहां पर हिंदुओं के प्रताड़ना, उनके नृशंस हत्या, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध जितने प्रकार के अत्याचार हो सकते हैं, और जैसा अरुण आनंद जी कह रहे थे कि लगातार, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहां से लगातार जो हिंदू, जिसको हम कहते हैं ना, हिंदू उपासना पद्धति के आधार पर जो थोड़े भिन्न है उनसे, उनकी लगातार संख्या घट रही है। संख्या क्यों घट रही है? पलायन के कारण नहीं घट रही,
उनको या तो उनका मतांतरण कर दिया जा रहा है, कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, या उनको मार डाला जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। इसके कारण संख्या कम हो रही। इन विषयों पर भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हों, राष्ट्रीय दल हों, नए दल हों, पुराने दल हों, सबको सरकार के निर्णय के साथ आना चाहिए। उसमें मत भिन्नता रखने से आपके राष्ट्रीय कमजोरी दिखती है। राष्ट्रीय स्तर पर जब आप मतभेद रखते हैं जी, तो ऐसा लगता है कि वहां की पार्टियां आपस में ही राष्ट्रीय मुद्दों पर एक विषय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ नहीं है, और इसका फायदा, इसका लाभ जो दूसरे देश हैं, जो आपके विरुद्ध हैं, किसी कारण से आपकी नीतियों को, आपके कार्य प्रणाली को, आपके सिद्धांतों को पसंद नहीं करते, वो आपके खिलाफ इस बात का दुरुपयोग करते हैं, इस स्थिति का, आपकी मत भिन्नता का, आपकी आपस के जो टकराव है, मतभेद है। तो जैसे कि आपने कहा कि देखिए ये पड़ोसी मुल्क का मुद्दा है, तो इस पर आपस में जिस तरीके से उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये इतना वैल्यू नहीं रखता है। आपके कहने का मतलब लबोलुबाब अगर समझे तो ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या राय रखते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं, मिलकर क्या कुछ होना चाहिए, ये अहम नेगेटिव वैल्यू है। इसी स्थिति का फायदा दूसरे देश, चाहे वो ठीक है। रविंद्र साहब अपनी बात काफी देर से रखना चाहते थे, अनिल साहब लौटेंगे आपके पास। रविंद्र जी देखिए वही बात कह रहे थे जो आप कह रहे थे। मैं सुनिए, पहली बात तो है कि इस पे विवाद किसने खड़ा किया, जो भाई साहब बोल रहे थे। मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी वाज द ओनली लीडर जिसने पार्लियामेंट पे इससे जनता जलाई अभी 4 दिन पहले, और उसने वहां की हत्याओं का मुद्दा उठाया। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, और वो सवाल ओपोजिशन से पूछ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी से सवाल पूछेगी, और फिर वो कहते हैं कि विभाजन हम कर रहे हैं। हम देश की सरकार और उसके देश के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं करिए कार्रवाई। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कर रहे हैं? 1 साल से क्या हुआ? मैंने यही तो विवरण किया। जो भाई साहब कह रहे थे उसका इल्जाम कांग्रेस पे आता है। हाँ। हमने कहा सरकार की किसी पहल के पीछे किया, इसलिए ये सवाल हमारे पे नहीं आता। हाँ, आज बीजेपी ने, आपने के बकौल बीजेपी ने प्रश्न उठाया है। हाँ। ये इल्जाम बीजेपी पे जाता है। इस वक्त सीएए या दूसरे या कश्मीरी पंडितों को मसला नहीं है। आज क्यों अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटी पे, हिंदुओं पे? देखिए तो कहीं ना कहीं आरिफ पठानी साहब अपनी ही बात पर आप गिरते नजर आ रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि आपके जरिए ही इस मुद्दे को उठाया गया कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस है, वो इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहे। लेकिन अब सवाल आप ही के पाले में आ जा रहे भाई। जवाब तो आपको जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की ही तो बनती है। जी, मेरा ख्याल है मुझे बात करने देंगे अगर अनइंटरप्टेड 2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, 40 सेकंड में आप अपनी बात कंक्लूड करिए। बहुत सारे मेरा साफ और स्पष्ट आरोप है, और कांग्रेस इस आरोप से, और विशेषकर बाकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे पीडीपी एंड ऑल इंडिया ब्लॉक वाले गठबंधन इससे बाहर नहीं आ सकते कि यू आर एंटी हिंदू, यू आर एंटी सनातन। आपकी हेट्रेड भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे, लेकिन हिंदू के लिए आपको हेट्रेड क्या, इधर एक्सप्लेन। ये लिप सर्विस आपने वहां बात की, यहाँ बात की, देश का जनमानस इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक लीड क्वेश्चन 1947 का पार्टीशन में वो जो स्कार आपने दिया, उस विभाजन की विभीषिका और उसका भुगतान आज तक 70 साल के बाद भी हम लोग आगे हम भुगत रहे हैं। दी मोस्ट एक बांग्लादेश में हमने बनाया जो मूव आपने किया, आपने भारत में देखिए कांग्रेस आपसे पूछे 1971 का क्यों जिक्र कर रहे हैं भाई? 1947 का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका भी जिक्र कर दीजिए। जी, मैं वही कह रहा हूँ, इट इज द बिगेस्ट जो पार्टीशन का जो वो आज तक हम इसका भुगतान कर रहे हैं, और पता नहीं कितने साल तक हमें इसको भुगतना पड़ेगा। इस गलती को वो कहते हैं कि सदियों ने खता, उग्रों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। कौन नो कितनी सदियों तक रहेगा? यू स्टैंड एक्सपोज, योर सेलेक्टिव अक्सर आप ढाल बन जाते हैं, माजी की बातें करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बुरी आदत क्यों है, मैं कुछ समझ में नहीं आता। मौजूदा वक्त की बात करिए, आपने जो मुद्दा उठाया उस पर ये आपसे ही सवाल कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी ऑपोजिशन लीडर आपसे ही पूछ रहे हैं कि भाई ये हम तो आपका साथ दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इनको देखें, अब सुन देखिए, बांग्लादेश में सवाल हमसे बांग्लादेश में, और ये कुछ इंटरनेशनल कश्मीर का भी ट्वीट है, देश भर का भी, और बांग्लादेश में क्यों सवाल पूछते हैं आप? जो एक मांगना चाहते हैं तुम्हारी से,
जो एक करिए strength हिंदू की है। प्रोटेक्शन और कहीं करिए, ना कहीं क्या ये जो माइनॉरिटी की सेकुलरिज्म प्रोटेक्शन की है, हम बात आपके करते हैं साथ वो खड़े हैं पूरे पॉलिटिकल देश पार्टी में। है, भारतीय जनता पार्टी सरकार देखिए, के आपको साथ- आखिर में आपको सलाह भी दी जा रही है, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह कांग्रेस की तरफ से है कि जाइए आप बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करिए, हम आपके साथ खड़े हुए। आप यही चाहते हैं कि हम सड़क पर उतरे, यानी जम्मू कश्मीर में जो ये पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, ये सड़क पर उतरे, सड़क पर नहीं उतरी, इसे आप बुनियाद बना रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ सर आपसे। देखें, लेट देम कम आउट क्लियर एंड कैटेगोरिक, स्पष्टता से बात करें। बांग्लादेश में एक तो रजाई का अर्ज है, जल्दी से रफीक राठौर साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राठौर उसकी साहब फ्रीडम मूवमेंट को डिफीट किया। देखिए और आज इस मुझे तरह दूसरा जो व्यू पॉइंट है उसको सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर एक सेकंड डाउन कर दीजिए आरिफ पठानिया साहब पॉलिटिकल ओपिनियन रफीक राठौर देखिए जी, साहब। जब देखिए जी, जब मामला इंटरनेशनलाइज हुआ है, दो मुल्कों का मामला है, तो आपके सड़कों पर आने और ना आने से इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहेंगे कि वो कुछ इकदाम ले लें ताकि वहां की माइनॉरिटीज, तो ये रणनीतिक मुद्दा है और एक कैसे ठोस कदम उठाने का मुद्दा है, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टी और अनिल साहब भी कह रहे थे कि देखिए पड़ोसी मुल्क का मुद्दा है और इस पर मतभेद अगर होता है तो दूसरों को फायदा होता है, और ये विपक्षी पार्टी कहती हुई नजर आई हमें मतभेद नहीं है भाई, हम तो आपके साथ हैं, आप कदम उठाएं, आपका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए इस खास मुद्दे पर। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल।